हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं शहबाज और सफ़ा के बारे में। आप शहबाज और सफ़ा को समझिए कि ये लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और तकरीबन 6 साल के रिलेशन के बाद इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ये लोग शादी करते हैं। जैसे ही उन्होंने शादी किया उसके बाद ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। घर की तरफ दोनों काफ़ी ज़्यादा मजाक कर रहे थे और अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। जाते जाते सफ़ा बहुत सारी चीज़ें सोचती है अपने मन में कि अपने घर पे जाएंगे तो ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चल रही होती है। और धीरे धीरे करके घर आ जाता है। घर पे जैसे ही सफ़ा उतरती है बहुत खुश होती है, अपने घर के अंदर जाती है और इंतज़ार करने लगती है कि अब शहबाज घर पे आएगा। शहबाज थोड़ी देर के बाद घर पे जब आता है तो उसकी पत्नी देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि शहबाज पूरी तरह से खून में लथपथ था। सफ़ा जैसी ही देखती है शहबाज का इस तरह का हालत है, सफ़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिरकार क्या हुआ। ये तो हमारे साथ आ रहे थे तो बहुत कुछ ठीक थे, थोड़ी देर के लिए बाहर गए, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये पूरी हालत ऐसे बिगड़ गई। फिर सफ़ा जाती है, उसके पूछने जाती है शहबाज से कि क्या हुआ, ऐसा कहाँ से चोट वोट लग गया। और उसके पूरे शरीर से कच्चे मांस की बदबू आ रही है, जगह जगह से खून लगा हुआ है। जैसे ही सफ़ा जाती है शहबाज के पास, शहबाज अपने हाथ से उसे धकेल देता है। सफ़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये कोई अरेंज मैरिज भी नहीं था कि जहाँ पे नोक झोंक हो, ये लव मैरिज था। तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी। पर शहबाज का इस तरह का बिहेवियर उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। सफ़ा को जब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिन बीतते चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद शहबाज उसके साथ मार पिटाई भी करने लगा, बात बात पे चिढ़ जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। और जब भी सफ़ा शहबाज के नज़दीक जाने लगता तो अचानक से उसे लगता कि कोई उसके सीने पे आके बैठा हुआ है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। 6 महीने बीत गए। जब भी सफ़ा के घर से फ़ोन आता तो सफ़ा बोलती कि हम ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कि यहाँ पे सब कुछ सही है। पर अंदर ही अंदर सफ़ा के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और सफ़ा चुपचाप बैठी हुई थी। अचानक एक रात को सफ़ा सोई हुई थी और अचानक उसे रात को एक महसूस हुआ कि उसके सीने पे कोई बैठा हुआ है और उसके मुंह से खून टपक रहा है। जब ये चीज़ सफ़ा आँख खोलती है तो शहबाज का चेहरा आधा लड़की आधा लड़का का बना हुआ है। ये चीज़ देखते ही पूरी तरह से सफ़ा पागल हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे क्या। वो डर के मारे घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलते हुए अपनी सास के पास जाती है और सास को बोलती है कि जब आपको पता था कि आपका लड़का इस तरह का है तो आपको शादी के लिए राज़ी नहीं होना चाहिए था, ये वो। तो शहबाज की माँ है बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि जिस प्रॉब्लम से आज तुम गुजर रही हो, इस प्रॉब्लम से हम बहुत दिन से गुजर रहे हैं, कि मेरे पति की भी मौत शहबाज के कारण ही हुई है। तो सफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि उसके ससुर जी की भी मौत उसके बेटे के हाथों हुई है। फिर उसकी सास बताती है कि बहुत साल पहले, तकरीबन बहुत साल पहले सफ़ा की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो बचपन से उसके साथ थी, जो उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसके जैसी ही हावी होती है शहबाज इस तरह से करने लगता है। तो बोलती है कि मना कर देते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, शायद इसका कोई प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए जब भी कोई इस तरह की बात बोलता है तो ये मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके आजकल के लाइफ में अगर आप किसी को ये चीज़ बोलोगे कि किसी के ऊपर आ जाता है तो लगभग बहुत सारे लोग इनकार कर जाते हैं। अब उसकी सास ने बोला कि ये काम करो, जैसे ही तुम रात को सोने जाओगे शहबाज के कान में बोलना कि मैं आ रही हूँ। बोल रहे कि नाज मैं आ रही हूँ। तो बोलते नाज कौन है, तुम उसकी सास बोलती है एक बार जाके बोलो, अपने आप पता चल जाएगा कि नाज कौन है। जैसे ही सफ़ा रात को सोती है, शहबाज ही बगल में सोया हुआ होता है, तो जैसे ही मौका लगता है सफ़ा जाती है और शहबाज के कान में बोलती है नाज मैं आ रही हूँ। जैसे ही शहबाज ये आवाज़ सुनता है, शहबाज उठता है और जाके ऐनक के सामने बैठ जाता है और अपने आप को तैयार करने लगता है। तैयार करते 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 पूरी तरह से लड़की के वेश में आ जाता है। और जैसे ही लड़की के वेश में आता है वो बताता है
सफ़ा वहाँ पे थी, सफ़ा को मारने वारने लग जाता है। अब बोलता है कि तुम मेरे पति से दूर रहो। तो सफ़ा बोलती है तुम्हारा पति कहाँ से हुआ, इसके तो मेरे से निकाह हुआ है। तो बोलती है कि मेरा मंगेतर है। तो थोड़े देर के बाद सफ़ा डर के मारे घर से बाहर निकलती है और अपने सास से बोलती है मुझे पूरी कहानी बताओ, आखिरकार हुआ क्या है और इसका कोई तो रास्ता होगा। तो उसकी माँ बताती है जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, इन लोग के निकाह से पहले ही मंगनी हुआ था। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे बैठे जो मेकअप कर रही थी, जो आईना होता है उसी आईने से टकराने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। जैसे वो आईना टूटा, उसका एक टुकड़ा नाज के पेट में जाके लग गया था और उस दिन से आज तक शहबाज के शरीर में ही वो वास करती है। शहबाज आधा लड़का हो गया आधा लड़की हो गया, क्योंकि उस पर पूरा राज है। तब पूछती इसका कोई तो तरीका होगा जिससे वो अपने पति को बचा सके। तो उसके सास बोलती है कि ये तरीका है पर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो बोलती बताइए, जो भी होगा सही गलत हम कर लेंगे। तो वो बोले कि तुमको अपने शरीर में नाज की आत्मा को जगह देना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें कभी भी शहबाज से नहीं मिलना है। तो बोले ठीक है, हमें मंजूर है। तो बोले इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए तुमको अपना कपड़ा, नाखून और बाल और खून के कुछ टुकड़े को जहाँ का नाज का जो कब्र होता है उसमें जाके डालना पड़ेगा, तब वो तुम्हारी आत्मा में, उसकी आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। बोले ठीक। ये लोग जाते हैं कब्रगाह, जाते हैं कब्रगाह में जहाँ पे नाज का कब्र होता है वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं। नाज के कब्र के सामने जाते हैं और जैसे ही उसकी सास एक ताबीज़ ली हुई रहती है। अब बोलती है कि अपने नाखून को, कपड़े के टुकड़े को और नाखून और खून को कब्रगाह में जैसे ही सफ़ा डालने लगती है वैसी तेज़ हवा चलती है और सफ़ा को उठा के बहुत ऊपर तक लेके चली जाती है। सफ़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये चीज़ क्या हो रहा है और जैसे ही पलक झपकता है वो देखती है कि उसकी सास का गला कटा हुआ है। नाज ने गला काट दिया और उसको सफ़ा को ऊपर टांग दी, पर सफ़ा बहुत ही ध्यान से अपने हाथ को काट देती है, नाखून से अपने हाथ को काट देती है और उसी हाथ से कटा हुआ कुछ खून का अंश सफ़ा के नाज के कब्र पे गिर जाता है। जैसे ही नाज की कब्र पे उसका खून गिरता है, बहुत तेज आंधी गिरती है और यहाँ पर सफ़ा भी ज़मीन पे गिर जाती है और उसके बाद उसके शरीर में नाज की आत्मा प्रवेश कर जाती है। और जैसे कि उसकी सास ने बताया था कि जब ये हो तुम्हें कभी भी अब शहबाज से नहीं मिलना है। उसके बाद नाज की आत्मा जैसे सफ़ा में जाती है, सफ़ा अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के बाद कई साल बीत गए। शहबाज कई बार उनके घर पे आता है, उनसे मिलने का रिक्वेस्ट करता है कि आओ हमसे मिलो, हमसे क्या गलती हुआ हमको बताओ, पर सफ़ा आज तक अपने पति से नहीं मिलती है। और बताया जाता है कि कई बार नाज सफ़ा पे हावी होने लगती है, जिसके कारण उनके परिवार में भी कई बार ऐसी चीज़ देखने को मिली। कई बार बहुत ऐसी घटनाएं होने लग गई जिससे सफ़ा के परिवार भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया। तो आप कभी भी किसी से भी शादी करने जा रहे हो तो एक बार पता कीजिए क्या उसके जीवन में भी पहले कोई था।